गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी का, जो कि है परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जब मेरिस्टेमेटिक सेल थी अपने पास, उससे क्या बनी, न्यू सेल बनी, जिसमें से एक सेल ने डिवीज़न की कैपेसिटी को रिटेन किया और मेरिस्टेमेटिक ही रही वो, यानी डिवीज़न की कैपेसिटी उसने अपने पास रखी। जबकि ये जो दूसरी सेल है, इसने क्या किया, डिवीज़न की कैपेसिटी को लॉस्ट कर दिया और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेडी हो गई, है ना। और मेच्योर होके क्या बना ली, मेच्योर होकर परमानेंट हो गई। क्या हो गई, परमानेंट हो गई, है ना। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये रेडी है, डिवीज़न की कैपेसिटी इसने लॉस्ट कर दिया है, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन। मेच्योर होके परमानेंट हो गई, डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना। देखो, अब हम लोग परमानेंट टिश्यू में देखो, द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जनरली डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि कई बार कुछ परमानेंट सेल जो है फिर से रिटेन कर लेती है डिवीज़न की कैपेसिटी, है ना, और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में बन जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। उसे अपन ने बोला था डी डिफरेंशिएशन। पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, ठीक है। तो ये इतना क्लियर है, जनरली डिवाइड नहीं करती है, बट ज़रूरत हुई तो वो फिर से डिवीज़न की कैपेसिटी को गेन कर सकती है। उस प्रोसेस को हमने डी डिफरेंशिएशन नाम दिया था, याद आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर सेल मे बी लिविंग और डेड। और परमानेंट टिश्यू की जो सेल है वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। फिर देखो, परमानेंट टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। परमानेंट टिश्यू फॉलोइंग टाइप का हो सकता है, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, सिंपल कब बोलेंगे, जब कोई परमानेंट टिश्यू सिमिलर काइंड या ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनाए, सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बनाए या ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनाए, तो वो परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में क्या बोलूँगा, मोर देन टू सेल या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, है ना, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनाए, है ना, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल परमानेंट की टिश्यू की बात करूँ तो इसके अंदर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात हम लोग करेंगे। और जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन पढ़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऊपर डेफिनेशन मैंने बता दिया है, ओनली वन टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ सेल का बना होता है। देखो, दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल और ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगी, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो थ्री टाइप का है। कितने टाइप का है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन टाइप का है। आज इस वीडियो में हम लोग पेरेनकाइमा को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सबसे पहले देखो पेरेनकाइमा। अब देखो, इस पेरेनकाइमा के कुछ जनरल कैरेक्टर होंगे जो हमें ध्यान रखना है ना, याद रखना है। देखो, जैसे कि पेरेनकाइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ठीक है। जो प्लांट का ऑर्गन है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है, मेजर कंपोनेंट कौन बनाएगा, पेरेनकाइमा बनाएगा। क्लियर है। दूसरा, सेल ऑफ पेरेनकाइमा आर थिन वॉल। इनकी जो सेल होगी, पेरेनकाइमा की जो सेल होगी वो थिन वॉल होगी, पतली वॉल वाली होगी। सेल वॉल जो है वो बना होगा पेक्टोसेल्यूलोजिक। पेक्टोसेल्यूलोज यानी उसमें पेक्टोज भी और सेल्यूलोज भी है, ठीक है। मीन्स पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना होगा, लेकिन मेनली किससे बना होगा, सेल्यूलोज से। तो पेरेनकाइमा का जो करेक्टर है, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें थिन वॉल होगा, सेल वॉल पेक्टोसेल्यूलोजिक यानी पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है, और मेनली उसमें किसकी बनी है,
सेलुलोज की बनी है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। मोस्ट मेजर कंपोनेंट बनाएगा प्लांट पार्ट का, ठीक है। उसके बाद देखो पेरेनकाइमेटस सेल में आइदर बी क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड हो सकती है ना, और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे कि ये क्लोजली पैक यानी इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोजली पैक हो जाएगा, है ना। और हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो, है ना, जैसे कि यहाँ देखो, है ना, हो सकता है थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट हो। जैसे देखो मैंने यहाँ ये वाला हिस्सा देखा, ये इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस छोड़ दिया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया ना, तो कुछ अगर स्पेस छोड़ रही है सेल, क्या छोड़ रही है, स्पेस छोड़ रही है, जैसे यहाँ है ना, अगर ऐसे स्पेस छोड़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में अगर स्पेस है तो, ठीक है, तो इनमें क्लोजली पैक भी हो सकती है और इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है। उसके बाद देखो सेल ऑफ पेरेनकाइमा आर जनरली आइसोडायामेट्रिक, आइसोडायामेट्रिक मतलब उनका डायामीटर वगैरह जनरली सेम होता है ना। मे बी स्फेरिकल और राउंड, ये स्फेरिकल राउंड भी हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है और पॉलीगोनल इन शेप हो सकती है। देखो यहाँ हम लोगों ने देखा है जो पेरेनकाइमा है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन में देखो ये वाला स्पेस दिखाई दे रहा है, बीच बीच में दिखाई दे रहा है ना, वाइट जगह, है ना, तो ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। हमने अभी बोला था क्लोजली पैक भी हो सकती है, इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकती है ना। थिन वॉल होगी, ठीक है। इसके अलावा मेजर पोर्शन बनाएगी, है ना, पेक्टोसेलुलोज की इनकी वॉल बनी होगी जिसमें मेनली सेलुलोज होगा। ये सारी बातें ध्यान रखना है। न्यूक्लियस देखो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्लियर दिखाई दे रहा है ना। साइटोप्लाज्म है, मिडिल लेमिला दिखा रखी है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। क्लोरोप्लास्ट ये रख सकती है और क्लोरोप्लास्ट रखेगी तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। जब ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगी तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, और उन्हें हम एक स्पेशल नाम देंगे मीजोफिल। क्या नाम देंगे, मीजोफिल, जो कि कहाँ मिलेगा, लीफ में, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो उनको अपन मीजोफिल नाम दे सकते हैं, ठीक है। इनमें वैक्यूल भी होती है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ फाउंड इन कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रे, पिथ, लीफ, मीजोफिल, ETC। कहाँ पेरेनकाइमा मिलता है, तो कोर्टेक्स में मिलता है, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रे, पिथ और मीजोफिल सेल। इट फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ठीक है। देखो मैं एक डायग्राम के जरिए तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मेरे पास कोई स्टेम है और मैं उसका TS काटूंगा तो मुझे ऐसा एक सर्कल दिखाई देगा कि नहीं देगा। अब इस सर्कल के अंदर देखो इस सर्कल में जो सबसे बाहरी आउटर सरफेस है वो क्या है, एपिडर्मिस। ये अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, कोर्टेक्स, है ना। कोर्टेक्स के अंदर क्या होगा, एंडोडर्मिस, है ना। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, फिर इसके अंदर होंगे वेस्कुलर बंडल, है ना, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होंगे, है ना। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। ये सेंटर वाला पोर्शन जो है ये पिथ या मेडुला है, क्या है, पिथ या मेडुला। और ये वाला जो रीजन है इसको अपन क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी रे, है ना, मेड्यूलरी रे। तो ये पोर्शन होता है। अब देखो अपन ने बोला है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्लांट ऑर्गन में मेजर ऑर्गन इसी का बना होता है, किसका, पेरेनकाइमा का। जैसे कि कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, ये कोर्टेक्स वाला रीजन है, यहाँ जितनी भी सेल रहेगी सब सारी कौन सी रहेगी, पेरेनकाइमा, ठीक है। एंडोडर्मिस की अगर बात करूँ तो एंडोडर्मिस एक्चुअल में इसी कोर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है कोर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट पार्ट एंडोडर्मिस ही होता है। तो ये एंडोडर्मिस जो है वो भी कोर्टेक्स का ही पार्ट है, तो ये भी पेरेनकाइमा से बना होगा। फिर पेरिसाइकल भी पेरेनकाइमा की बनी है। फिर इसने बोला है मेड्यूलरी रे, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है, ये भी पेरेनकाइमा का बना है। पिथ सेंटर वाला ये जो पोर्शन है ये भी पेरेनकाइमा का बना है ना। लीफ के अंदर जो सेल है उनको मीजोफिल सेल बोलते हैं, उनमें भी पेरेनकाइमा है ना। तो मेजर पोर्शन जो है वो पेरेनकाइमा से ही बना है ना। फिर देखो क्लियर है। फिर देखो पेरेनकाइमा
परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक स्टोरेज ये करते हैं। फोटोसिंथेसिस बोला है ना, मीजोफिल सेल के अंदर है, लीफ के अंदर, और वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टोरेज करते हैं, है ना। अब अगर एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रही है तो उन्हीं को अपन क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा पेरेनकाइमा जो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में, तो उसे अपन क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सीक्रेशन में हेल्प करेगा, बोयेंसी प्रोवाइड करेगा। जब बोयेंसी यानी देखो, जब एक्वेटिक प्लांट है उनके अंदर पेरेनकाइमा बोयेंसी प्रोवाइड करता है, उनको फ्लोट करवाने में हेल्प करता है, उनको डूबने नहीं देता है ना। उस कंडीशन में अपन इनको एरेनकाइमा बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया अपना पेरेनकाइमा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,